पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय छत्तीसगढ़ में, रायपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश कार्यक्रम है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। प्रवेश कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। कोमन हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, इतना प्रवेश तो हो ही रहा था, अब फिर महाप्रवेश हो रहा है। कोमन, देखिए, निश्चित तौर पर नितेश, चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का प्रवेश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बताना चाह रहा है कि कौन आखिर कांग्रेस पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो बीजेपी में शामिल होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शाम का 6 बजे से 8 बजे के बीच का जो कार्यक्रम है उसको आरक्षित रखा गया है। और यही कारण है कि जो कई पूर्व विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो लगातार शामिल भारतीय जनता पार्टी में हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही चीज़ है कि कई ऐसे पूर्व विधायक हैं, चाहे बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक है चंद्रदेव राय, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के ही जो लगातार नाराज चल रहे हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम को आरक्षित किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से जो, लेकिन सवाल एक और भी है, प्रवेश कार्यक्रम करा के क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? प्रवेश तो जहां जा रहे हैं वहां हो जा रहा है, लेकिन फिर देखिए नितेश, ये संदेश देने का प्रयास है कि पहले चरण का मतदान कल होने वाला है 19 तारीख को बस्तर में चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से प्रवेश कार्यक्रम रखा गया है, कहीं ना कहीं जो मनोबल तोड़ने की बात है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार निराशा की बात सामने आ रही थी और सामने आ रही है, उसको कहीं ना कहीं जोर देने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो करती हुई नजर आ रही है। और कुछ दिन पहले जो एक बयान भी सामने आया था जिस तरीके से कि अलग अलग नेताओं के द्वारा जिस तरीके से शामिल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ही छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बयानबाजी के बड़ा संदेश सही पकड़ा है आपने खोमन, सही जानकारी दर्शकों को बता दी, उनकी जिज्ञासा ही शांत कर दी खोमन कि बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कल मतदान है और बिल्कुल खोमन हमारे डटे हुए हैं इस जानकारी को लेकर। जैसे ही अपडेट होगी खोमन साझा करेंगे। खोमन जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आगे की खबर बेहद महत्वपूर्ण खबर है और आपसे हम फिर जुड़ेंगे। बड़ी खबर, चर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की आज पेशी है। आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश कौन करेगा? ईओडब्ल्यू अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली बार पेश जब किया गया था तब उनकी जो रिमांड थी और बढ़ गई थी, अब एक बार फिर से पेश किया जा रहा है और क्या जानकारी है वो सब कुछ आपको खोमन बता देंगे। खोमन, अभी 3 दिन पहले इन्हें पेश किया गया था, इनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी, अब फिर आज पेश किया जा रहा है, क्या जानकारी है? देखिए नितेश, जो 3 आरोपी हैं शराब घोटाले मामले में, उनकी जो पेशी है वो आज कोर्ट में है। और कोर्ट में 6 दिन पहले आपको देखने को मिला था कि जो कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जो तीनों जो आरोपी है उनको सौंप दिया था। उसके बाद तीनों आरोपी से शराब घोटाले को लेकर लंबी पूछताछ ईओडब्ल्यू की अधिकारियों ने किया था। अब ये देखने को मिलेगा कि कोर्ट आखिर ईओडब्ल्यू को फिर सौंपती है या कुछ और भी राहत देने का फैसला आरोपियों को करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शराब घोटाला बहुचर्चित घोटाला है नितेश, क्योंकि यही शराब घोटाले के कारण नकली होलोग्राम का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। और उसके बाद से जिस तरीके से चाहे अरविंद सिंह की बात की जाए, इसके अलावा अनवर ढेबर की बात की जाए, उस पर लगातार आरोप लगते रहे और इसी को लेकर पूछताछ की जा रही थी। और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी को लेकर, शराब घोटाले को लेकर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन कोर्ट में आज क्या फैसला होगा? विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था नितेश कि किस तरीके से शराब घोटाले का मुद्दा जो है हाई प्रोफाइल, और जैसा कि आपने कहा 6 दिन पहले जो रेड हुई थी वो भी हमने दिखाया था दर्शकों को
कैश जब्त हुआ था, पेन ड्राइव जब्त हुई थी, लैपटॉप जब्त हुआ था, मोबाइल जब्त हुआ था, जो जब्त हुआ था वो भी दिखाया था। तो कहीं ना कहीं साक्ष्य भी अब धीरे धीरे ईओडब्ल्यू कलेक्ट कर रही है खोमन। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी, जिन्हें बिहार से गिरफ्तार करके लाया गया, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है, क्योंकि 6 दिनों तक जो ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने सामने बैठाकर पूछताछ की, तीनों आरोपियों को एक टेबल में बैठाया गया था और जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं उन्होंने टेबल पर रखकर आमने सामने बात की कि आखिर शराब घोटाले का पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कौन कौन इस शराब घोटाले में शामिल था और कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर से शराब खपाने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर जो 6 दिनों तक पूछताछ की गई है, आने वाले दिनों में बहुत सारे और ऐसे अधिकारी हैं जिनसे पूछताछ होगी जो शराब घोटाले से जो जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं कई बड़े खुलासा कर सकते हैं और इसके जद में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, नेता हैं, वो आने वाले हैं। जी ठीक है खोमन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और जो भी जद में आएगा वो विस्तार न्यूज आपको हर खबर दिखाएगा। एक और झटका लगा है कांग्रेस को, बड़ी खबर, जहां भोपाल के पूर्व महापौर रहे सुनील सूद अब बीजेपी का दामन थामेंगे। सूद आज औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद पुष्ट हो गया था कि अब ये दामन थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का। आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन है आलोक शर्मा का और इसी दौरान सूद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। भोपाल से आ जाइए फिर से एक बार रायपुर, जहां किसान नेता राकेश टिकैत विस्तार न्यूज से बात करते हुए नजर आए। बात की विस्तार न्यूज से राकेश टिकैत ने और कई पहलुओं पर खुलकर बेबाकी से उन्होंने बात की, कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बनेंगे और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर के किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विस्तार न्यूज से राकेश टिकैत की खास बातचीत देखिए। मोदी सरकार ने किसानों के लिए अभी तक क्या कुछ किया है? क्या लगता है आपको? बहकाने का काम करा और तो कुछ करा नहीं। दिखाने को बहुत करा होगा कि हम ये काम कर रहे। किसान भी कंज्यूमर भी है, वो 2 फसल बेचता है तो वो 700 चीजें खरीदता भी है। किसान बाजार भी है, तो महंगाई बढ़ी है और वो आम किसान पे भी उसका प्रभाव पड़ा, सीधा आम जो लोग हैं उस पर प्रभाव करा। लगातार हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो क्या विपक्ष ही भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर विपक्ष में रहेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। और अगर इनकी सरकार आएगी तो ये कानूनों में संशोधन करेंगे, राष्ट्रपति के पास में बहुत सी पावर आएंगी, मोदी राष्ट्रपति बनेगा और उसके बाद में जो विपक्ष की सरकारें जहाँ होंगी उनको गिराया जाएगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेंगे। और जो ये बात नहीं करते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पूरा घूम फिर के वहीं ले जाना चाहते हैं। ये किसान नेता है राकेश टिकैत, कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में राकेश टिकैत ने यह बड़ा बयान दे दिया है, विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर दी है और आपने देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, और भी खबरें उनकी बात करनी है। क्यों? क्योंकि पहले चरण का मतदान है 19 तारीख को। चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। पहले चरण में बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया है। वोटिंग को देखते हुए 36,000 जवानों की तैनातगी की गई है। 36,000 जवानों की तैनातगी की गई है। इस दौरान कलेक्टर ने मतदान दलों को निर्वाचन अच्छे से करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं और उनका मनोबल बढ़ाया है, हौसला अफजाई की है। तो
तो ये देख लीजिए, मतदान दल जा रहे हैं और तमाम चाप चौबंद सुविधाएं हैं। 36,000 बस्तर में जवान तैनात हैं। चलिए, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है भोपाल से। भोपाल चलते हैं। आलोक शर्मा के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। विस्तार न्यूज का कैमरा लगातार नजर बनाए हुए है। मंच पर देख लीजिए, विश्वास सारंग दिखाई दे रहे हैं, कृष्णा गौर दिखाई दे रही हैं, आलोक संजर दिखाई दे रहे हैं और श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी डटे हुए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव, ये देख लीजिए विस्तार न्यूज के कैमरे में सामने पूरा। नरोत्तम मिश्रा ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हैं और पूर्व गृह मंत्री हैं। तमाम भगवान दास सबनानी, जितने भी दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी दिग्गज पहुंचे हैं, दिखाई दे रहे हैं और विस्तार न्यूज पहुंचा है। हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर लगातार वहां से जो भी हलचल हो रही है वो बता रहे हैं। अब कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। इसमें पूर्व महापौर आदरणीय सुनील सूद जी, बीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सूद, मैंने अभी नाम बोला था कि सुनील सूद इस मंच से सदस्यता ले सकते हैं और देख लीजिए वही हुआ। डॉक्टर, विस्तार न्यूज की यही खासियत है कि खबरों के पीछे का जो सच होता है, जो जानकारी होती है, वो आपको बताता है। अभी जस्ट बोला था, तुरंत बोला था कि सदस्यता लेंगे और इसी मंच पर सदस्यता लेंगे और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और क्या चल रहा है वो भी जरा देखिए, गौर फरमाइए। यादव जी, महेश सहगल जी, सचिन मोरे जी, श्री जेपी नागर जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री हुकुमचंद विश्वकर्मा जी, श्री बाबूलाल धाकड़ जी, श्री रूप सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी नागर और श्री महेंद्र सिंह नागर जी। एक बार तालियां बजा दें सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। भारी संख्या में अन्य दलों से एवं कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रहे हैं। और जो हमने कांग्रेस की बात कही थी कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और वो झटका इसी मंच पर लगता हुआ दिखाई देगा, वो भी एज इट इज सही हुआ है। सुनील सूद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भोपाल के पूर्व महापौर रह चुके हैं सुनील सूद और इसी मंच पर ये देख लीजिए फुटेज, सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान अंगवस्त्र धारण करा रहे हैं, पट्टा धारण करा रहे हैं, जिसे पट्टे की भी संज्ञा दी गई थी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा और गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा। और अब देख लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर अलग ही गंभीरता है, अलग ही भाव है, क्योंकि इनका बेहद अहम रोल रहा है जब से इन्हें ज्वाइनिंग टोली का सदस्य बनाया, माफ कीजिएगा, ज्वाइनिंग टोली सौंपी गई है, ज्वाइनिंग टोली का इन्हें अगुआ बनाया गया, तब से इन्होंने भारी प्रचंड संख्या में, लाखों की संख्या में दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्य दलों के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, अन्य क्षेत्रों के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। विस्तार न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। विस्तार न्यूज ने जो खबर आपको दिखाई थी उसका असर हो गया है, खबर जो हमने बताई थी उसकी पुष्टि हो गई है और हमारी ताकत जनता जनार्दन है। सुनील सूद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और तमाम क्षेत्रों के लोग, तमाम दलों के लोग, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के सामने बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं, वहां से एक्सक्लूसिव जानकारी आपको साझा करें और विस्तार न्यूज जो कहता है वो करता है। चप्पे चप्पे पर हमारा ध्यान है ताकि खबर निष्पक्ष बेबाक तरीके से विस्तार न्यूज के दर्शकों तक पहुंच सके। जो सही तस्वीर है, सही विश्लेषण है, जो राजनीतिक हलचलें हैं, जो वैज्ञानिक हलचलें हैं, जो सामाजिक हलचलें हैं, सब कुछ आप तक पहुंचाने का हमारा फर्ज है। और एक और भोपाल में जो राजनीतिक हलचल हो रही है उसे विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम,
मोदी जी को जय श्री राम। आलोक शर्मा आप क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या उनके हर दावे हर वादे हैं। मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो, मोदी है तो अब की बार अब की बार मोदी सरकार के नारों के साथ आलोक शर्मा ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की है। पूर्व महापौर सुनील सूद बीजेपी में शामिल हुए हैं और विस्तार न्यूज की खबर पर मोहर एक बार फिर से लग गई है। जो भी हलचल होगी दिखाएंगे, लेकिन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। मंच पर देख लीजिए, मंच की झलकियां देख लीजिए, मंच की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एकजुट संगठित होने का संदेश दे रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं, मालती रॉय नजर आ रही हैं, रामेश सभी नजर आ रहे हैं और हुजूर विधायक भी नजर आ रहे हैं, रामेश्वर शर्मा, सभी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहां नजर आ रहे हैं और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भोपाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में शक्तिशाली होने के बाद भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। आलोक शर्मा लगातार उद्बोधन दे रहे हैं। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्याम जी क्या वहां चल रहा है? आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं? भारी संख्या में बीजेपी में लाया गया है अन्य दलों के सदस्यों को, कौन कौन से हैं वो बड़े लोग? इस समय संबोधन आलोक शर्मा का ही चल रहा है और वो जो मंच पर है इसके साथ साथ में सुरेश पटोली बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है लगातार खुद सीएम बैठे हुए हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, विश्वास सारंग बैठे हुए हैं, कृष्णा गौर बैठी हुई है, पूर्व मंत्री कमल पटेल बैठे हुए हैं। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि पूरा मंच ऐसा लग रहा है पूरी भाजपा इस मंच पर दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके अलावा पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, सांसद सभी इस मंच पर हैं। वो ताकत देने आए हैं कि आलोक शर्मा किस तरह से यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और यहाँ पर भोपाल के नाम की एक जो है रिकॉर्ड कायम हो। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी में भारी संख्या में अन्य दलों के लोग और अन्य क्षेत्रों के लोगों को शामिल कराया गया है। सूद हैं, सूद के अलावा और कौन बड़े बड़े चेहरे हैं जो शामिल हुए हो? मैं प्रत्याशी हूँ। जहाँ तक मैं आपको सुन पा रहा हूँ तो ये जो है यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें पूर्व महापौर भी और उनके कई समर्थक हैं। ये जो है लंबे समय से जो एक कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है श्याम जी, शुक्रिया। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान से आप जरूर मुखातिब होंगे। इसी शुभकामना के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। तो श्याम जी ने बताया भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग टोली के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपना कमाल दिखाया है। आगे बढ़ेंगे, हर जगह की खबर बता दी तो मुरैना चंबल के बीड़ों पर भी चलते हैं, जहां मुरैना चंबल के बीहड़ में भीषण आग लगी। अब ये आग बीहड़ से गांव की ओर फैलने लगी है और आग को बढ़ते देख गांव वालों ने अंबाह, पोरसा और मुरैना की फायर ब्रिगेड को खबर दी है, जिसके बाद 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, टैंकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जंगल में आग लगी है, मुरैना के बीहड़ों में आग लगी है और इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई है। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज आपको देता रहेगा। आपको याद है महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के गर्भगृह में होली के दिन अग्निकांड हो गया था, आग लग गई थी गुलाल से। अब उसी मामले पर बड़ा अपडेट विस्तार न्यूज आपको दे रहा है, जहां महाकाल मंदिर में आग लगने के मामले में एनसीबी की टीम पहुंचेगी और ये क्या करेगी? बारीकी से जांच करेगी। इसके बाद कलेक्टर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। होली पर महाकाल मंदिर में आग लगी थी, 13 लोग झुलसे थे और इलाज के दौरान एक सेवक की मौत हुई थी।
एनसीबी की टीम। देख लीजिए किस तरह से जांच की जाएगी, मेजरमेंट लिया जाएगा, कैसे भविष्य में और सुरक्षा बढ़ाई जा सके, क्या क्या लापरवाहियां हुई हैं, इन तमाम पहलुओं पर एनसीबी टीम गौर करेगी, तमाम पहलुओं को देखेगी और पुलिस को फिर जांच सौंपेगी। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, तमाम एजेंसियां पहुंच रही हैं और बाबा महाकाल की सुरक्षा को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उन्हें चाक चौबंद करने के जतन किए जा रहे हैं। सरगुजा में नशीले इंजेक्शन और टैबलेट का अवैध कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। यहां बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही है। पुलिस इस मामले में छोटे तस्करों को पकड़ती है और फिलहाल पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा है जो विश्रामपुर में रहता था और झारखंड से ट्रक और दूसरे वाहनों से नशीली दवाओं का खेप मंगाता था। मामले पर पुलिस अफसरों का कहना है कि 22 फरवरी को 83,000 का अवैध इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए गए थे। 1 अप्रैल को 1 लाख का नशीला इंजेक्शन 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, बरामद किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 15 अप्रैल को 16,000 का नशीला इंजेक्शन एक आरोपी के साथ बरामद किया गया था। यह नशीली दवाएं मध्य प्रदेश के अनूपपुर क्षेत्र और झारखंड के गढ़वा के साथ यूपी से पहुंच रही हैं। इन दवाओं की सप्लाई कंपनियों से ही बिना बिल ऐसे मेडिकल एजेंसी वालों को किया जाता है जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। 16 अप्रैल 2024 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी बाइक में कुछ नशीली पदार्थ ले करके अंबिकापुर आ रहा है। तत्पश्चात कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर के घेराबंदी की और घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यनारायण कुमार जायसवाल था, जो विश्रामपुर हालमुकाम विश्रामपुर का रहने वाला था, बेसिकली ये बिहार का रहने वाला है। तत्पश्चात पुलिस ने इसको पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 495 नग अवैध जो था वो नशीली इंजेक्शन मिला। तत्पश्चात पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट पे कार्यवाही किया जिसके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बस्तर लोकसभा सीट में कल पहले चरण का मतदान होने वाला है जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मतदान से पहले एक और बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। आखिर बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों हो रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बातचीत की है। देखिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। लगातार प्रदेश भर में आप दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? आज पूरा छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। पिछले 10 सालों में जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, इसके कारण आम व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए आम व्यक्ति आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। सिर्फ बीजेपी नेताओं की हत्या बस्तर में कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, ये तो रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी नक्सलियों की भाषा बोलते रही है और सरकार जिस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, इसके कारण बौखलाहट में ये कार्यवाही हुई है। ये जवानों को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहा है, कांग्रेस मतलब क्या, थोड़ा समझा दीजिए हमको। कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। जब सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है जिसका प्रदेश और देश भर में प्रशंसा हो रही है, सशस्त्र बलों के प्रशंसा करने के बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। एक आखिरी सवाल है साहू जी, कल बस्तर में चुनाव है, चाहे पुलिस जवानों की बात की जाए, आप लोग की बात की जाए, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए, हमारी सरकार ने, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था की है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि निडर होकर, निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पे आएं और मतदान अवश्य करें। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव कह रहे हैं कि जो मतदान करने वाले लोग हैं वो घर से बाहर निकले और मतदान करें। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर।
तो खबर विस्तार में हमने आपको चप्पे चप्पे की खबर उसके हर एक आयाम पहलू से दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, फिर एक बड़ी खबर आ गई है, सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल। ऐसे कार्यकर्ता जिनको जहां खड़ा कर दो वहां दम से अपना चुनाव लड़ने जाते हैं। भाई आलोक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, किसी सीट पे लड़ाओ, कोई बात नहीं। वो उत्तर वाली सीट है जो हमारी चुनौती थी, वहां दम से लड़ने वाला भी चाहिए, लेकिन जहां हमारी अपनी 100% जीतने की संभावना, यही तो कार्यकर्ताओं का भरोसा है और यही तो कांग्रेस फेल होती है और हम पास होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके कहां से कहां पहुंचा देते। ये एकमात्र पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती। जोरदार ताली बजाओ नड्डा जी के लिए। और ये जो चुनाव, हमारा चुनाव तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने सामने एक ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं। पूरी मेजोरिटी के बाद अपने बलबूते पर विपक्षी दल के लोग, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जोरदार ताली बजाओ, हमारे प्रदेश से जिनने जाकर के दुनिया में अपनी सरकार बन सकती है दिखाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उससे आगे ले जा रहे हैं हमारी पार्टी को और पूरे देश को। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि अपने बलबूते पर 2014 में जिन्होंने पूरी मेजोरिटी से सरकार चलाई, जोरदार ताली बजाओ 2014 की। और मध्य प्रदेश वाले और आगे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और पूरी भाजपा उस समय की, जब 27 सीट जीते 2014 में, 2019 में 28 जीते और अब की बार छिंदवाड़ा पार है। तो बोला भारत माता की। हम और आप संकल्प करें, भोपाल की सीट तो वो सीट है जो जीत के हर बार नए नए रिकॉर्ड बना रही। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी, क्योंकि भोपाल में जो खंभ गड़ा है, ये भोपाल में गाड़ा हुआ खंभ हमको अपने पूरे प्रदेश में सबसे अलग दिखना चाहिए। हम सब तैयार हैं, अपने हाथ में मुट्ठी बांध करके संकल्प करो। एक एक कार्यकर्ता, बहनें आप भी संकल्प करो, एक एक कार्यकर्ता, जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए हम शांति से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब आप अनुमति दो तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, भाई साहब फॉर्म भरने जाएंगे। जोरदार ताली बजा के आप सब परमिशन देने का मुझे कष्ट करें।